जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत के साथ हुई घटना के बाद भारतीय किसान यूनियन ने शक्ति प्रदर्शन दिखाते हुए एक महापंचायत की थी, जिसमें उन्होंने फुट मार्च भी निकाला था। इस महापंचायत के दौरान कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का एक बयान जो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें राकेश टिकैत के साथ बदसलूकी करने वाले लोगों को वो आतंकी करार दे रही हैं। उसी को लेकर हिंदू संगठनों के अंदर रोष है और आज इकरा हसन का हिंदू संगठन के द्वारा पुतला भी दहन किया गया है। इन लोगों से बात करें कि आखिरकार इस गुस्से की वजह क्या है। क्या नाम है आपका? लोकेश सैनी, शिवसेना मंडल अध्यक्ष। आज क्या कार्यक्रम था और किस वजह से आपने इकरा हसन का पुतला फूका है? इकरा हसन द्वारा राकेश टिकैत जी के कार्यक्रम में जिस तरह उन्होंने हिंदू संगठनों के या मुजफ्फरनगर के देशभक्तों को आतंकवादी करार दिया, उससे पूरी मुजफ्फरनगर की धरती के जितने भी देशभक्त हैं इनके सबके बीच में गुस्सा है और उस गुस्से को जाहिर करने के लिए आज इकरा हसन का यहाँ पुतला फूकने के लिए हम लोग गए थे। मगर यहाँ लगभग 40-50 की तादाद में सादी वर्दी में और पुलिस की वर्दी में पुलिस वालों ने हम लोगों का पुतला हम लोगों से छीना गया है। मैं आपके माध्यम से कहिए, दुर्भाग्य है कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले जैसे लोगों का अगर योगी सरकार के राज में पुतला फूकने से रोका जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मंच से जब वो हिंदुओं को, इन मुजफ्फरनगर के देशभक्तों को आतंकवादी करार दे रही थी, तो ये मुजफ्फरनगर की पुलिस उस वक्त क्या कर रही थी? या ये जो CBI, LIU, खुफिया विभाग ये क्या कर रहा था? जब वहाँ किसान यूनियन के मंच से एक व्यक्ति द्वारा हिंदुओं के सरकलम करने की बात कही गई है, तो जब पुलिस प्रशासन कहाँ था? एक व्यक्ति द्वारा लठ लेकर शिव चौक पर सारे हिंदुओं को ललकारने के वो ललकारा गया है, तब ये पुलिस प्रशासन कहाँ था? इकरा हसन का जो बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो आतंकी बता रही है उन लोगों को जिन्होंने राकेश टिकैत जी के साथ उस दिन वो घटना की थी, तो क्या कहें कि वे लोग कौन थे और आप लोग जो समर्थन कर रहे हैं किस उद्देश्य से? मैं आपको बता दूं भाई साहब, जो वहाँ टोनहाल में राकेश टिकैत जी के साथ जिस तरह की घटना घटी है, वे सब मुजफ्फरनगर के देशभक्त थे। मैं आज राकेश टिकैत जी के साथ जो हुआ, मैं उसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं, मगर जिस तरह राकेश टिकैत जी द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया गया है। नरेश टिकैत जी ने कहा था भारत सरकार को सिंधु नदी का पानी नहीं बंद करना चाहिए, वहाँ भी हमारे किसान भाई रहते हैं। भारत में सैकड़ों किसान पानी की तंगी से, सैकड़ों किसान पैसे की तंगी से आत्मदाह करते हैं, परेशान है, रोजगार से परेशान है, काम से परेशान है। वे लोग, उनका फिक्र करना चाहिए था, मगर जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के किसानों के प्रति हमदर्दी दिखाई है, जिस तरह नरेश टिकैत जी द्वारा एक आक्रोश यात्रा निकालने का प्रयास किया गया है, मैं आपको बताऊं, हमारे हिंदू संगठनों द्वारा या मुजफ्फरनगर के जो कार्यक्रम आयोजक थे, उन्होंने नरेश टिकैत जी को कोई निमंत्रण नहीं दिया था। इसका राकेश टिकैत जी को इस कार्यक्रम में कोई निमंत्रण नहीं दिया था। वे मुजफ्फरनगर में के लोगों को अपना ये दिखाने के लिए कि मैं भी देशभक्त हूँ, वे वहाँ मौजूद हैं, उनका स्वागत है, वे आए थे, वो मौजूद थे। मगर जिन व्यक्तियों द्वारा उन्हें बुलाया गया या वे आए, उन्हें कम से कम कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर देख लेनी चाहिए थी, क्या रूपरेखा है। वे अचानक आए और अचानक सीधा वहाँ ऊपर चढ़ गए, जबकि कार्यक्रम में राज्य मंत्री जी मौजूद थे। यहाँ पे कई संगठनों के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष और कई संगठनों के अध्यक्ष, बार संघ के अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ उपलब्ध थे, सभी लोग नीचे थे। मगर राकेश टिकैत जी द्वारा डायरेक्ट ऊपर चले जाना, ये भी एक दुर्भाग्य है। अब क्या चाहता है हिंदू संगठन? इकरा हसन के साथ क्या होना चाहिए? क्योंकि कल आप लोग SSP साहब से भी मिले हैं, शायद वहाँ भी कार्रवाई की मांग की है पुलिस से, क्या कहेंगे? हम इकरा हसन के द्वारा जिस तरह आज हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया है, उस पर कानून द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और राकेश टिकैत जी के द्वारा मंच पर जिस तरह हिंदुओं के 10 मिनट का समय दे दो, हम इन्हें का सर्कल धड़ से अलग, मनोज सैनी जी द्वारा इकरा हसन को आतंकवादी से संबंध होना भी कहा गया है कि इनकी बैंक डिटेल और फोन की कॉल डिटेल की चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये मनोज सैनी जी नहीं है, ये सारे मुजफ्फरनगर के देशभक्तों का कहना है कि जिस तरह राकेश टिकैत पे मंच पर आकर समाजवादी के या अन्य पार्टियों के नेताओं ने वहां आकर आतंकवादियों का समर्थन किया है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि वहां पे उन्होंने आकर राकेश टिकैत जी का समर्थन किया है। उन्होंने आके अपनी भड़ास निकाली है, भारत सरकार के खिलाफ उन्होंने अनाप शनाप बयानबाजी की है। मुजफ्फरनगर के जो देशभक्तों ने जन आक्रोश यात्रा निकाली है, उसके खिलाफ जिस तरह की इन्होंने निंदा की है, जिस तरह इन्होंने आतंकवादी कहा है, सरकलम करने की है, इन्होंने इस तरह का कार्य करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों द्वारा आतंकवादियों को या पाकिस्तान का समर्थन किया गया है। और
क्या पता ऐसा भी हो सकता है जब एक बहाना मिला राकेश टिकैत जी का और ये लोग सारे वहां एक मंच पे पहुंच गए, तो क्या पता ये आगे इन्हें देख रहे हैं गृह युद्ध छेड़ने की स्थिति बन जाए। तो ऐसे लोगों को भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों की अकाउंट की जांच भी होनी चाहिए और इन लोगों की भी जांच होनी चाहिए कि ये कहीं कहीं जिस तरह ये एक हिंदू देशभक्तों के खिलाफ में एकदम मंच पर आके खड़े हो गए, कहीं आतंकवादियों के समर्थक तो नहीं है, कहीं आतंकवादियों से इनके लिंक तो नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों की जांच भी होनी चाहिए। जांच की बात इकरासन की कह रहे हैं ये लोग और कार्रवाई की बात भी कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? योगेंद्र शर्मा, शर्मा जी, प्रदेश महासचिव। क्या कहेंगे आप इकरासन को लेकर के? इकरासन ने बहुत ही गंदे बयानबाजी करी है। सारे सनातनी को उन्होंने आतंकवादी बता दिया। बताइए क्या सभी जानते हैं कि सनातनी आतंकवादी है या ये आतंकवादी है? हमें कुछ ऐसा लगता है कि इकरा हसन के पाकिस्तान से तार जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान की भाषा बोलती है वो। हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि इकरा हसन की सदस्य खत्म की जाए और इस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। क्या गुस्सा किस बात को लेकर के आप लोगों के? गुस्सा लेके है सनातनी को जो देश के मिट रहे उनके लिए उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, जबकि पता है कि इकरा हसन के इस्लामिया संगठनों से तार जुड़े हुए हैं और हम भी ये कहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी इसके तार जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी सूरज मिश्रा। आप क्या मांग करेंगे कि इकरासन के साथ आखिरकार आप लोग क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इस हिसाब से तो आपका क्या नाम? गोपी वर्मा। गोपी जी क्या कहेंगे आप? आगे आइए, क्या कहेंगे इकरासन के खिलाफ? आप लोगों का गुस्सा है, कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई? प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। देश के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। कितना गुस्सा है? क्या नाम है आपका? सोनू। कितना गुस्सा है आप लोगों के बीच में, हिंदू संगठनों के बीच में? क्योंकि शव यात्रा भी आपने पुतला दहन करने की भी कोशिश की है उनका, क्या सर कहेंगे? देखो जो भी कुछ हुआ है बहुत गलत टिप्पणी करी उन्होंने हिंदू के लिए, सभी के सनातनी के लिए बहुत ही गलत टिप्पणी करी है। ये क्या होना चाहिए? बहुत ही आक्रोश है, बहुत ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष शर्मा, पूर्व नगर अध्यक्ष शिवसेना। तुम क्या कहोगे इकरासन के उस बयान के बारे में? मैं इकरा हसन के बयान के बारे में कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात तो एक हिंदुओं के मंच पे आके और सभी हिंदुओं को आतंकवादी बोलना, उस समय प्रशासन कहाँ था? आज जैसे कि हमने पुतला दहन करने की सोची तो प्रशासन ने हमारे हाथ से पुतला छीन लिया। उस समय प्रशासन कहाँ था जब शिव चौक पर लोग लट लेके घूम रहे थे, अब आओ अब दिखाएंगे। मंच से गला तारने वाली बात होती है, इकरा हसन सबको आतंकवादी बोलती है। अब तक मैं ये कहना चाहूंगा आपके न्यूज के माध्यम से कि अब तक इकरा हसन पर या उस सर कलम करने वाले तक अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और मैं आपके न्यूज के माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी मुनासिब हो। गुस्सा हिंदू संगठनों के अंदर देखने को मिल रहा है इकरासन के विरुद्ध। आपका क्या नाम है भैया? दीपक वर्मा। दीपक, क्या कहेंगे कि जो गुस्सा है आप लोगों के बीच में, आखिरकार आज आपने पुतला दहन करने की कोशिश की है, कल एसएसपी साहब से कार्रवाई के लिए मिले हैं, अगला स्टेप हिंदू संगठन लोगों का क्या रहने वाला है? जो हमारे भैया लोग हैं जो वे चाहोगे उस तरीके से हम सब मिलकर काम करेंगे। इस बयान के बारे में आप इकरासन से क्या कहेंगे? नहीं जो भी भैया करेंगे वो ठीक है। आपका क्या नाम है? संजय कुमार। संजय जी, आप क्या कहेंगे इकरासन ने जो बयान दिया है उसको लेकर के? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इकरा हसन ने जो हिंदुओं को आतंकवादी बताया गया है ये बहुत गलत तरीके से बताया गया है। मैं इस चीज़ का कोई समर्थन नहीं करता। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर इकरा हसन के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई की मांग हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं। उनका लगातार इस चीज़ का कहना है कि जो बयान उन्होंने हिंदू संगठन के लोगों को, हिंदुवादी लोगों को आतंकी कहने का दिया है, उसके लिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उनके अकाउंट की और मोबाइल की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद से भी उनके संबंध हो सकते हैं। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।